डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम तो सबने सुना होगा। भारत के महामहिम राष्ट्रपति, और कहते हैं कि दुनिया की 38 यूनिवर्सिटी ने उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी थी। कितनी? 38 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हाँ, भारत के पहले शख्स ऐसे होंगे जिनको भारत भूषण, यानी हम बात करते हैं विभूषण और पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, तीनों मिले थे। यानी ये भारत के 3 सबसे बेहतरीन नागरिक सम्मान है। पर ये चीजें बात की है पहले की, जो अगर हम बात करते हैं वो चीज बिल्कुल अलग है। इनके फादर इतने गरीब थे कि इनको पढ़ा भी नहीं सकते थे, तो इनके टीचर ने इनको पढ़ाया था। और कहा जाता है कि जब ये थोड़े बड़े हुए, पढ़ाई में होशियार भी हुए थे, तो एनडीए की तैयारी की थी इन्होंने, डिफेंस के लिए पायलट बनना चाहते थे। और ये जब हम बात करते हैं, इनका उस रिटन एग्जाम में सिलेक्शन भी हो गया, तो इनको बहुत खुशी हुई कि मैं पायलट बन जाऊंगा। इंटरव्यू बाकी था, देहरादून के अंदर इंटरव्यू था, पर जाने की बात करते हैं, पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपनी, कहते हैं कि बहन के गहने बेचकर जो बात के किराए के पैसे हासिल किए थे, और वो देहरादून पहुंच गए। देहरादून पहुंचने के बाद जब उनका इंटरव्यू हुआ था एनडीए का, तो इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिए गए, हाइट छोटी थी और दूसरे कारण निकाल दिए गए। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, तो ये एक प्रतिभावान व्यक्ति था, बट इंटरव्यू के अंदर उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। और कहा जाता है कि बाद में उतने निराश हो गए थे, हताश हो गए थे, जीवन से दुखी हो गए थे कि अब क्या मतलब जीवन का। मैंने अपने जीवन में यही सपना देखा, मैं पायलट बनूं, यही मेरा सपना था, पर यहाँ तो मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ, अब क्या होगा। जाने के पैसे भी नहीं है घर पे, अपनी बहन के गहने गिरवी रखकर वो किराया वहाँ से हासिल करके तो यहाँ पहुँच गए थे, अब घर जाने का भी पैसा नहीं था उनके पास। उनको तो यही सपना था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तनख्वाह शुरू हो जाएगी तो मैं चला जाऊँगा, बट यहाँ से तो रिजेक्ट ही हो गया। फिर इतने डिप्रेशन में चले गए कि वहाँ जो हम बात की, गंगा के किनारे है देहरादून समय, तो नदी के किनारे गए और टहल रहे थे, वो डूबना चाह रहे थे, कोई मतलब नहीं थी। उस समय एक साधु था वहाँ पे, जो बात करते, कुटिया थी, शिवानंद स्वामी की बात है, आज भी कुटिया है। और उन्होंने उस बच्चे को देखा कि क्या क्या कर रहा है ऐसे। वो कह रहा, मैं तो दुनिया से जाने वाला हूँ, कोई मतलब नहीं है, मोह भंग हो गया है, मैंने इतनी मेहनत की, भगवान ने मेरे को कुछ ऐसा कहा देखा ही नहीं, असफल घोषित कर दिया गया मुझे। तो कि बेटा तू टेंशन मत ले, निराश मत हो। कि कैसे निराश न हो, मेरे को घर जाने के पैसे नहीं, कि उसकी चिंता भी मत कर, घर जाने के पैसे मैं तुझे दूंगा। तो उसको थोड़ा सा मन हल्का हुआ कि भाई साधु जी बहुत अच्छे हैं। तो उसने कहा, एक सवाल पूछूं मैं? कि पूछ बेटा। कि आप इतने ज्ञानी हैं, आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, मैंने इतनी मेहनत की, इतनी शिद्दत से हम बात करते हैं कि सारी चीज़ें पढ़ी, एनडीए की तैयारी की, पायलट बनना चाहता था, फिर मैं असफल क्यों हो गया? तो साधु ने जवाब दिया कि तू असफल नहीं हुआ, भगवान ने तुझे ये नौकरी के लिए नहीं रखा है, भगवान ने तुझे एक बड़े उद्देश्य के लिए सुरक्षित रखा है। ये चीज़ ध्यान रखना जहन में, कि हो सकता है भगवान नहीं चाहते तू ये छोटी मोटी नौकरी करे, तेरा जो मुकाम है इससे भी बड़ा हो। तो उस समय वो चीज़ उनके जहन में बैठ गई, और सारी दुनिया जानते हैं कि वो पायलट नहीं, मिसाइल मैन कहलाए। पायलट तक ही सीमित हो जाते हैं, तो वो मिसाइल मैन के नाम से जाने गए। तो ये देखिए, इस तरह से हम बात करते हैं जिंदगी में किस तरह से रास्ते हैं। आया, डिप्रेशन कभी नहीं आना चाहिए, कई रास्ते खुले होते हैं जिंदगी के अंदर, हार नहीं मानी, सपने देखो, शिद्दत के साथ जुटो, मेहनत करो, वो नहीं है तो कुछ और हासिल भी उससे अच्छा हासिल होता है कि नहीं?